आज से इस शहर पर हम ही बेखौफ राज करेंगे, बेखौफ। ये डायलॉग बहुत अच्छा लगा कि हम जो करेंगे वो हम करेंगे। हाँ, बेखौफ राज करने का मतलब कि जिस क्षेत्र में भी हम काम कर रहे हैं उसमें नंबर 1 होके काम करेंगे। तो वो आओ माखन आओ, शहर की आग अभी ठंडी नहीं हुई और तुम गांव में भी चिंगारी लगा के आ गए माखन। नमस्कार, मैं हूं प्रथम कुमार। गढ़वा में एक फिल्म बनी है जिसका नाम है बेखौफ। हाल ही में 1-2 दिन पहले रिलीज हुई है। लगभग 8000 लोगों ने 2 दिन में इस फिल्म को देखा है। गढ़वा में फिल्म बनी है। तो चलिए आज हम आपको इस फिल्म के जो खलनायक का किरदार निभाने वाले कलाकार हैं उनसे मिलवाने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ, बहुत मजा आने वाला है। लेकिन इसके लिए हमको चलना पड़ेगा केतार। तो आइए चलिए हमारे साथ केतार। सुनने में आ रहा है भाइयों कि फिल्म जो है बहुत ही खतरनाक बना है और बेखौफ फिल्म जो है वो सुनने में भी काफी खतरनाक लग रहा है। चलिए आज देखते हैं, फिल्म भी आप लोग देखिएगा और उन कलाकार से मिलते हैं जो इसमें किरदार निभाए हैं, वो कितने खतरनाक हैं वो भी हम लोग देखते हैं। नमस्कार, हम आपको लेकर के आ चुके हैं केतार में, जहां पर हम आपको आज मिलवाने वाले हैं बेखौफ फिल्म के विलेन के किरदार निभाने वाले खुराना साहब। जी हाँ, इनका नाम खुराना साहब नहीं है, इनका नाम है निशांत निष्क्रम। प्यार से लोग इन्हें छोटे शर्मा पुकारते हैं। तो चलिए आज आपको हम इनसे मिलवाते हैं और दिखाएंगे कि फिल्म में जितना खतरनाक दिख रहे हैं असल में उतने खतरनाक है कि नहीं। ठीक है, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको सर, धन्यवाद कि आपकी फिल्म जो है रिलीज हुई है। 2 दिन में 8000 लोगों ने प्यार दिया है, देखा है। सर पहला सवाल हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप पेशे से डॉक्टर हैं, समाज सेवा भी करते हैं, अभी एक्टिंग भी कर रहे हैं, तो वास्तविकता में आप करते क्या हैं सर? कौन है हमारे दर्शकों को ये तो बताइए। जैसे समाज में हम लोग आए हैं तो बढ़ चढ़ के सामाजिक कार्यों में भी हिस्सा लेते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, मदद करते हैं। और हमने मेडिकल ग्रेजुएट की पढ़ाई की है आयुर्वेद से, तो उसके लिए भी हम लोग अपना काम पे फोकस करते हैं, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का भी लाभ देते हैं। और तीसरी चीज़ है कि मनोरंजन की दृष्टि से अगर हम लोग सोचे कि भाई गढ़वा जिला में अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है, तो हम लोग चाहे कि कुछ नया करते हैं। अच्छा, एक्टिंग कब से था सर आपके अंदर? या एक बात हम आपसे पूछना चाहें, डॉक्टर बनना चाहते थे या एक्टर बनना चाहते थे? शुरू से जुनून तो था ही, बट हम लोग इतने सीमित संसाधन में रह रहे थे और इतने दूर हैं उन संसाधनों से कि हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि हम लोग ये काम करेंगे। लेकिन ये कहा गया है कि हौसले हों तो आसमान में उड़ान करते हैं। वाह वाह। तो हम लोग हौसला से काम किए। कहा नहीं है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होते? एक पत्थर तो तबीयत से उछाल, तो पत्थर जो है सर ने उछाल दिया है। गढ़वा जिला में पहली बार जो है इतने लार्ज स्केल पर एक फिल्म आई है, गीतांश टीवी ने प्रोड्यूस किया है, डायरेक्ट किया है। हाँ। फिल्म का नाम है बेखौफ। जाइए देखिए, आप लोग खूब प्यार दुलार दीजिए। बाकी हम सर से भी जानने की कोशिश करेंगे कैसे दिमाग में आया सर कि बेखौफ ही फिल्म बनेगा, गढ़वा में ही बनेगा, गढ़वा के ही कलाकारों के द्वारा बनेगा। जैसे गीतांश टीवी के जो प्रदीप कुमार जी हैं, गढ़वा के ही प्रॉपर रहने वाले हैं, तो हमारी मुलाकात उनसे हुई तो उन्होंने एक प्रपोजल रखा कि इस तरह का काम किया जा सकता है गढ़वा जिला में और यहाँ के स्थानीय लोगों को, स्थानीय नौजवानों को या कलाकारों को हम लोग लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो हमने भी हामी भरी, ठीक है, अच्छी बात है। अब एक नशे को लेकर के जो था, नशे के कारोबार को लेकर के इस पिक्चर को दिखलाया गया, दर्शाया गया, जिसमें राणा खुराना ये सब हम लोग बने हैं कि अपना किरदार निभाए हैं। तो कहीं न कहीं से समाज को ये संदेश देना है कि जो भी युवा वर्ग नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं, उनके कारोबार में लग रहे हैं या उसका सेवन कर रहे हैं, तो इससे बचना चाहिए। हम लोग ने इसको एक
चलचित्र के माध्यम से जीवंत तरीके को दिखाया है। हम लोग देख रहे थे फिल्म, तो हमने देखा कि सर का जो रोल है वो एक खुराना साहब का रोल है, जो कि एक अंडरवर्ल्ड का डॉन है। तो अंडरवर्ल्ड का डॉन है और यहाँ पर डॉक्टर है। असल जिंदगी में खुराना साहब कैसे हैं, थोड़ा बताइए ना दर्शकों को। असल जिंदगी में हम लोग तमाम तरह के किरदार निभा रहे हैं, लेकिन बस लोगों का सेवा करना ही हम लोगों का धर्म है। लोग जो भी हमसे जुड़े हैं चाहते हैं, हम लोग की प्रयासरत रहते हैं कि उनके हर सुख दुख में, उनके कष्ट में हम लोग सहभागी हों। और ये चीज़ें हमने अपने पिताजी से सीखी है। तो निश्चित रूप से ये पॉजिटिव थिंकिंग लेके हम लोग समाज के बीच में हैं। कुछ नया कर। हमने देखा कि जब से फिल्म रिलीज हुई है आपको काफी बधाइयां मिल रही हैं सोशल मीडिया पे। हम जब आपसे मिलने आए देखा कॉल्स पे भी आप परेशान हैं, लगातार कॉल उठा रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। कैसा महसूस हो रहा है सर जब आपकी फिल्म रिलीज हुई है, इतना आपको प्यार मिल रहा है लोगों से, वीआईपी लोगों का भी कॉल आ रहा है, आपने बताया। बहुत अच्छी फीलिंग है। और नो डाउट आप पॉजिटिव वे में किसी काम को करते हैं, सकारात्मक कार्यों का परिणाम हमेशा सकारात्मक होता है और उससे एक नई एनर्जी मिलती है, एक शिक्षा मिलती है, जिसको फिर हम लेके आगे बढ़ सकते हैं डबल एनर्जी से। तो अब जैसे इसके बाद लोगों का, दर्शकों का प्यार और दुलार मिला, तो हम लोगों ने, हमारे प्रदीप सर ने सोचा कि अब बेखौफ 2 को भी हम लोग लाएंगे। तो बेखौफ 2 भी आने वाली है। हाँ, तो उन्होंने फिर जैसे ही रिलीज किया तो एक दिन के बाद उन्होंने ऐसा ग्रुप में मैसेज किया कि बेखौफ 2 के लिए तैयार रहे लोग। अच्छा। तो हम लोग बड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं। नहीं, दर्शकों का प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, कि बहुत अच्छी बात है। हम लोग तैयार हैं इसके लिए, समाज को कुछ संदेश अच्छा दे सके, इसके लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं। अच्छा सर, ये बताइए, मैं तो आपसे पहले से जुड़ा हुआ हूँ, आप पहले से चर्चित चेहरा हैं समाज के लिए, लेकिन अब जब आपको थोड़ी सी पॉपुलैरिटी मिल रही है, किस तरह से उसको देख रहे हैं सर? क्योंकि स्टारडम जो होता है जल्दी लोगों को मिलता नहीं है, जब मिलता है तो लोग पचा नहीं पाते हैं। उसके लिए आप क्या कुछ सोच रहे हैं सर, क्या कुछ कहिए? जैसे शुरू से ही हमारे पिताजी से लेकर के आज तक हम लोगों ने समाज से जुड़ा रहा है, समाज के हर तबका के लोगों से जुड़ा रहा, उनका सेवा करता रहा। तो बोला जाता है ना कि जब बारिश होती है तो हल चला के लोग बीज डालते हैं और फसल तैयार होता है, फिर फसल को काटते हैं। तो हम लोगों ने ये सोचा कि भाई समाज के लिए कुछ हम लोग अच्छा कर रहे हैं, तो समाज को कुछ और अच्छा दे। और उसका परिणाम अब ये मिल रहा है कि एक दिन में 8,000 9,000 व्यूज आ रहा है। तो हम लोगों को लग रहा है कि नहीं, हम लोगों ने कुछ अच्छा किया है, जिसका परिणाम, मतलब खेती अच्छा किया है, तो आज उसका अनाज हम लोगों के पास अच्छा आ रहा है। नहीं, अभी हम लोग इस शहर पर बेखौफ राज करेंगे, यही तो समय आ रहा है राज करने का। क्योंकि तुम जो काम कर रहे हो उसमें अच्छे जा रहे हो, इसलिए तुम्हारे पीछे लोग पड़ रहे हैं। तो मैंने एक पॉजिटिव वे में हम लोगों को बताया कि आज से इस शहर में हम बेखौफ राज करेंगे। मतलब कि जो काम कर रहे हैं उसमें नंबर 1 रहेंगे, चाहे दबिश बढ़े या रबिश बढ़े, इससे बहस नहीं है। अच्छा, एक क्या गढ़वा में जो कलाकार हैं, जिनको कलाकारी आती है, मौका नहीं मिल पा रहा है, उनको मौका देने का काम करेंगे निशांक निश्रम? मैं पिछले बार पिक्चर को लेके आएंगे, जब दर्शकों का प्यार दुलार लगा कि अब अच्छा मिल रहा है, हम लोग अच्छे जा रहे हैं, पॉजिटिव वे में है, तो हम लोग उसके लिए एक अच्छा सा प्रयास करेंगे और सेलेक्टेड लोगों को बुलाएंगे, वहाँ पे इंटरव्यू लेंगे और जो इच्छुक है काम करने के लिए, जिनको एक्टिंग आती है, उस तरह के लोगों को हम लोग प्रोत्साहन देके आगे बढ़ाने का काम करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, बेखौफ 2 में हम लोगों को खुराना साहब देखने को मिलेंगे कि नहीं, ये बताइए। एक्चुअली कहानी तो लिखी जा रही है और इंड हम ही पे होना है, इंड आप ही पे होना है, शुरू भी आप ही